नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस समुंदर को हम देखते हैं उसकी गहराइयों में क्या क्या राज दफन है। सदियों से अनगिनत जहाज़ों ने समुद्री यात्राएं की है और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो कभी लौटकर नहीं आए। लेकिन क्या होगा अगर उन्हीं डूबे हुए जहाज़ों में से एक 300 साल बाद अचानक से बाहर आए और अपने साथ दुनिया का सबसे बड़ा खजाना लेकर आए। आज हम आपको एक ऐसी अविश्वसनीय और दिल दहला देने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो न सिर्फ इतिहास की सबसे बड़ी खोज है बल्कि जिसने भारत के लिए भी एक उम्मीद की किरण जगाई है। यह कहानी है सेंट जोस जहाज की, जो सोने चांदी से भरा था और अब दुनिया के सामने है। कहानी शुरू होती है 17वीं सदी के अंत में। ये वो दौर था जब स्पेन दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री ताकत हुआ करता था। उनके जहाज सोने, चांदी, हीरे और मोतियों से लदे हुए थे। अपनी कॉलोनियों से स्पेन वापस लौटते थे। इन जहाज़ों में से एक था सेंट जोस, जिसे समुंदर का खजाना भी कहा जाता था। यह कोई आम जहाज़ नहीं था, बल्कि एक चलता फिरता किला था, जिसमें लगभग 11 मिलियन सोने के सिक्के, चांदी की सिलियाँ और पन्ना जैसे बेशकीमती रत्न भरे थे। आज की तारीख में इसकी कीमत 14 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। सोचिए, एक जहाज में इतना खजाना भरा हुआ था कि आज के कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था उससे बदल सकती है। लेकिन दोस्तों, नियति को कुछ और ही मंजूर था। 8 जून 1708 को सेंट जोस अपनी यात्रा पर था। कोलंबिया के कार्टाजेना बंदरगाह से स्पेन के लिए रवाना होने वाला था। तभी उस पर ब्रिटिश नौसेना ने हमला कर दिया। दोनों पक्षों के बीच एक भीषण लड़ाई हुई। इस लड़ाई के दौरान सेंट जोस में एक जोरदार धमाका हुआ और वह धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में समा गया। जहाज का मलबा, उसके साथ साथ उसमें भरा अरबों का खजाना, सब कुछ समुद्र की गोद में दफन हो गया। सदियों तक यह सिर्फ एक कहानी थी, एक किस्सा था जिसके बारे में नाविकों और खोजकर्ताओं ने सपने देखे। लेकिन दोस्तों, हर कहानी का अंत नहीं होता, बल्कि एक नया अध्याय शुरू होता है। साल 2015 में कोलंबियाई सरकार और गोताखोरों की एक टीम ने इसे लापता खजाने की खोज शुरू की। उन्होंने अत्याधुनिक तकनीक और रोबोटिक सबमरीन का इस्तेमाल किया और फिर एक दिन वह चमत्कार हो गया जिसका इंतजार सदियों से था। समुद्र की तलहटी में कोलंबिया के तट से दूर उन्हें एक विशाल जहाज का मलबा मिला। यह कोई और नहीं बल्कि हमारा सेंट जोस था। जब गोताखोरों ने इस मलबे को करीब से देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ सोने के सिक्के, चांदी की सिल्लियाँ और बेशकीमती गहनों के ढेर लगे हुए थे। यह सिर्फ एक खोज नहीं थी, बल्कि इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य सामने आया था।
लेकिन इस खोज के बाद एक और बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। यह लड़ाई थी खजाने के हक की। स्पेन का कहना है कि यह जहाज़ उनका था, इसलिए खजाना भी उनका है। कोलंबिया का तर्क है कि यह उनकी जल सीमा में मिला है, इसलिए इस पर उनका पहला हक बनता है। वहीं पेरू और बोलिविया जैसे देश भी अपना दावा ठोक रहे हैं, क्योंकि खजाने का कुछ हिस्सा उनकी खानों से आया था। यह लड़ाई आज भी जारी है और पूरी दुनिया की नज़रें इस पर टिकी हुई है। यहाँ तक कि कहानी में थोड़ी गर्मा गर्मी और अंतर्राष्ट्रीय विवाद का माहौल पैदा कर रहा है। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इस कहानी में भारत का क्या लेना देना है। यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, जिस तरह स्पेन का सेंट जोस डूबा था, उसी तरह भारत के तटों के पास भी सदियों से कई जहाज और खजाने डूबे हुए हैं। मुगल काल में जब भारत का व्यापार चरम पर था, कई जहाज़ों में अरब और यूरोप तक यात्राएं की थी। गोवा, गुजरात, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों के तटों के पास ऐसे कई मलबे मौजूद हैं जिनके अंदर बेशकीमती खजाने छिपे होने की संभावना है। आज हमारी सरकार और समुद्री पुरातत्वविद इस दिशा में काम कर रहे हैं। वे आधुनिक तकनीक का उपयोग करके इन डूबे हुए खजानों को खोजने का प्रयास कर रहे हैं। कल्पना कीजिए, अगर हमें भी ऐसा ही एक सेंट जोस मिल जाए तो क्या होगा। भारत ने केवल दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक बन सकता है, बल्कि हमारे इतिहास और संस्कृति के कई अनजाने पहलू भी सामने आएंगे। ये खजाने हमारी अर्थव्यवस्था को एक नई उड़ान देंगे, पर्यटन को बढ़ावा देंगे और समुद्री अनुसंधान के लिए नए द्वार खोलेंगे। तो दोस्तों, सेंट जोस की कहानी सिर्फ एक खोए हुए खजाने की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक आशा की किरण है। यह हमें बताती है कि हमारे समुद्र की गहराई में छिपे हुए राज हमारी तकदीर बदल सकते हैं। क्या आपको लगता है कि भारत भी अपने समुद्री खजानों को ढूंढ निकालेंगे? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, सेंट जोस की कहानी सिर्फ एक खोए हुए खजाने की कहानी नहीं, बल्कि यह एक आशा की किरण है। यह हमें बताती है कि हमारे समुद्र की गहराइयों में छिपे हुए राज हमारी तकदीर बदल सकते हैं। क्या आपको लगता है कि भारत भी अपने समुद्री खजानों को ढूंढ निकालेंगे? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।